स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि अलग अलग राज्यों के एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट दोनों के लिए। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हम आपको बिल्कुल फ्री में मुफ्त में जो है सीजी टेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कराएंगे, जिसमें आप पढ़ पाएंगे जैसे सीडीपी, हिंदी है, आपका साइंस है, ये सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए और आपको भी आंसर लगाते हुए चलना है। पहला प्रश्न है, जो स है ये ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धन्य, तालु या दंतालु? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए आपके शिक्षक भर्ती में भी और सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती के लगभग सभी, चाहे वो आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी सिलेबस में शामिल है हिंदी। अगर हम बात करें सीजी टेट की तो उसमें भी सभी में शामिल होता है। तो बताइए स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है, हिंदी का वर्णमाला टॉपिक से। तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, तालु। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये यूपी टेट फर्स्ट पेपर कक्षा 1 से 5 में ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है और छत्तीसगढ़ व्यापम जो है यही करता है कि वो सीधे अन्य राज्यों से प्रश्न को उठाता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? सभी प्रकार के एग्जाम के लिए भी आपका काम आ जाएगा हिंदी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ट वर्ग है दोस्तों, ये मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन हैं। इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, अर्धस्वर है या व, ई उ, री ल, री सा? बताइए अर्धस्वर कौन सा है चारों ऑप्शन में से? अर्धस्वर, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा का ए, या व, ये है अर्धस्वर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को? अयोगवाह कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। पांचवा प्रश्न, ये भी है अयोगवाह कहा जाता है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर वही रहेगा, अनुस्वार एवं विसर्गों को ही क्या बोला जाता है? अयोगवाह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए व्यापम जो है कूट वाले प्रश्न भी पूछता है, तो अगर आप सभी प्रकार के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े हैं, मतलब आप कंठस्थ हैं, पर्यायवाची, विलोम जो भी है वर्णमाला, तो आपको कूट वाला प्रश्न आराम से बन जाता है। छठवां प्रश्न, ढ का उच्चारण स्थान होता है नासक्य, कंठ और ओष्ठ्य रहेगा ये, मूर्धन्य, कंठ तालव्य? ढ का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए हमने कई बार हिंदी का जो है इसका सिद्धांत मतलब थ्योरी क्लास भी कराया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। खासकर आपको छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड वाले जो प्लेलिस्ट बना है उसमें हिंदी का आपको सिद्धांत मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है हिंदी का तो आप थ्योरी बुक से भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हम 3 से 4 प्रश्न गलत ही कर देते हैं हर बार जानते हुए भी, तो आप प्रैक्टिस करने आ सकते हैं। ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? नासक क्या होगा, कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य? तो देखिए ढ ये जो है नासक है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत? हम पूरा आपको करा कर देंगे हिंदी का, सीडीपी का।
आपका साइंस का पूरा आपको कंप्लीट करा कर दे देंगे। ये जो है इसमें आपको कंप्लीट हो ही जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए ये क ख ग घ, ये जितने भी हैं वर्ग, क वर्ग, ये इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छ वर्ण किसके योग से बना है? बताइए। छ जो एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, तो उसमें एक छ है, छ वर्ण। तो बताइए ये किसके योग से बना है? तो देखिए ये योग से बना है दोस्तों ऑप्शन ए, आधा का प्लस स, इससे बना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है ट, च, त, उ। तो देखिए त, थ, ध, ध, ये जितने भी हैं ये दंत्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। त जो है दंत्य वर्ण है। 10वां प्रश्न, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वक्र, वर्क, वक्र, वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त। 11वां प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में जो अंग है किस वर्ण से पहले आता है? ओ, अ, अह, आ। तो सभी को पता होगा किससे पहले आता है दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। जो अंग है वो किस वर्ण से पहले आता है इन चारों ऑप्शन में से? 11वां का राइट आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 12 नंबर, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? न, म, द, ध। त वर्ग का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी म। म जो है त वर्ग का नहीं है, बाकी न, द, ध ये त वर्ग का शब्द है, वर्ण है। 13 नंबर प्रश्न, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, सगो स्वर, मूल स्वर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है मतलब जिसके उच्चारण करने से आवाज़ या कंपन नहीं होता? ए, छ, अ, ड। तो देखिए घोष नहीं है छ, ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, तृप्त, देवर्षि। बताइए। यहाँ पर प्रश्न रहेगा दोस्तों, शायद ये मिस्टेक है, किस शब्द में री स्वर है? स्वर है रहेगा, बताइए। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन डी देवर्षि, बाकी तीनों में नहीं है। तो इस आधार से हम प्रश्नों के बदले हैं, री स्वर नहीं है, री स्वर है तो देवर्षि में है, नहीं है तो इन तीनों में नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है या किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न, थ किस वर्ग का व्यंजन है? औष्ठ्य, तालव्य, दंत्य, ऊष्म। बताइए। थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो देखिए थ जो है त में आता है और त क्या था? दंत्य था, तो उसी में आ जाएगा ऑप्शन सी दंत्य वर्ग।
18 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? बताइए, महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र रूप से बोली व लिखी जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वर। 19वां प्रश्न, त्रि की ध्वनियाँ हैं। त्रि की ध्वनियाँ हैं त प्लस री, त प्लस र, त प्लस री प्लस अ, त्र प्लस अ। बताइए त्रि की ध्वनियाँ क्या होगी, मतलब किन जो वर्ण है या मात्रा है उससे मिलकर ये बना है त्रि। तो देखिए त्रि जो है ऑप्शन ए, इससे मिलकर बना है त प्लस री से त्रि। याद रखिएगा ऑप्शन ए। ये जो प्रश्न 19 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कॉपी में नोट करके रखिएगा। और जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे कुछ भी ऑब्जेक्टिव या आपको लगे कि हम इसे भूल जाते हैं बार बार, तो उसे नोट करके ज़रूर रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले पढ़ने का काम आता है वो। 20वां प्रश्न, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? अ, क, ख, च। निम्न में से सघोष वर्ण है अ, ख, क, ख, च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सघोष वर्ण है आपका, बताइए, आ। ये सघोष वर्ण है। 21वां प्रश्न, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है? प्याऊ, प्रक्रम, पवन, प्रकीर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्याऊ। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार, व्यंजन। तो देखिए ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है एक प्रकार का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्ष है या स्पर्श संघर्षी है? बताइए कौन सा रहेगा? झ, स, ट, ह। तो स्पर्श संघर्ष है झ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित वर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा र, ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होती है? स्पर्श, अंतःस्थ, वत्स या ऊष्म? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का दोस्तों, ऑप्शन डी, ऊष्म होता है ये। 26वां देखिए, ख है। ख क्या है दोस्तों? अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, विवृत। तो ख एक अघोष व्यंजन है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 27वां प्रश्न, ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? खु, च, ट या स? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। तो देखिए ऊष्म महाप्राण वर्ण है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, स। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? बताइए, महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो देखिए अल्प प्राण, जिसमें उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्राण मतलब वायु होता है, हवा। और महाप्राण जिस अक्षर या वर्ण को बोलने से हमारे मुंह से या शब्द को बोलने से मुंह से ज़्यादा हवा निकले उसे महाप्राण बोलते हैं। तो बताइए निम्न में से महाप्राण वर्ण या अक्षर कौन सा है? तो आ, क, थ, च। तो थ बोलने से जो है मुंह से हवा निकलता है, तो ये महाप्राण वर्ण है, ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए इस प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं बिना लाइक किए मतलब मत जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाएँ। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीडीपी का एक वीडियो अपलोड हुआ है, हिंदी का ये भी पहला है। सीडीपी का पहला वीडियो और हिंदी का पहला वीडियो अपलोड हुआ है, मतलब आप प्लेलिस्ट में आप इसे देख सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।